बदलाव आ गए। देखिए, गणतंत्र का मतलब एक तो ये होता है कि जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, वो पूरी तरह से हमारे हाथ में आ गई। हमारे संविधान का आर्टिकल 395 जो लास्ट आर्टिकल है, वो रिपील के बारे में। रिपील का मतलब है कि इस एक्ट के माध्यम से ये अन्य एक्ट खारिज किए जाते हैं। और अगर आप आर्टिकल 395 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, संविधान के लागू होने के साथ ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एक बार ठीक से याद कर लीजिए। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वही एक्ट है जिससे हम आजाद हुए थे, और इस एक्ट में लिखा था कि जब तक संविधान सभा अपना संविधान नहीं बनाती है तब तक 1935 के इस एक्ट से शासन चलेगा। और पूरी शक्ति संविधान सभा को इस एक्ट ने दी थी कि वो कुछ भी कर सकती है, यहां तक कि इन एक्ट्स को खारिज भी कर सकती है, रिपील भी कर सकती है, और वही किया। यह होता ही आमतौर पर। तो आर्टिकल 395 में लिखा हुआ है कि संविधान के लागू होने के साथ अंतरिम संसद बन गई। और इसी प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डीआरपी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया इंटरिम, आईएनटी का मतलब इंटरिम, अंतरिम राष्ट्रपति। अंतरिम का मतलब जब तक राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाए तब तक के लिए राष्ट्रपति रहेंगे। ये अलग बात है कि डॉक्टर प्रसाद राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित भी हुए 1952 में, 57 में भी हुए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 1950 से लेकर 1962 तक 12 साल वो राष्ट्रपति रहे, जिनमें से शुरू के 2 साल अंतरिम राष्ट्रपति थे और 10 साल निर्वाचित राष्ट्रपति थे भारत के लिए। ये बात स्पष्ट हो गई कि हेड ऑफ स्टेट भारत में कैसे कैसे चेंज हुए। अब समझना यह है कि जो राजतंत्र है, मोनार्की है, वहां से गणतंत्र तक की जो यात्रा होती है, वो यात्रा कैसे होती है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अब उस कंसेप्ट पे है कि रिपब्लिक का मतलब क्या है। अब तक तो हमने ये समझा कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ। दोनों के शेड्स एक साथ मौजूद हैं, और जहां दोनों के शेड्स मौजूद हैं वहां पर डेमोक्रेसी और मोनार्की दोनों साथ साथ काम करती है। दरअसल मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ आने की प्रक्रिया एक धीमी प्रक्रिया होती है, और इसलिए मैंने इस चित्र में क्या किया है, मोनार्की का वो हिस्सा जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है वो मोनार्की है, राजतंत्र है। डेमोक्रेसी का वो हिस्सा जिसमें मोनार्की नहीं है, ये वाला हिस्सा, ये जो है ना थर्ड वाला हिस्सा, इसको रिपब्लिक बोलते हैं। और डेमोक्रेसी और मोनार्की का वो हिस्सा जो कॉमन हिस्सा है, यानी मोनार्की भी इसमें शामिल है, डेमोक्रेसी भी शामिल है, उसको हम मोटे तौर पर डेमोक्रेसी कह रहे हैं। लेकिन मैं भी आपको थोड़ा विस्तार में समझाऊंगा।